अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस मतलब हुक्मिया या इल्तिजाइया जुमला। बहुत आसान है। चलिए वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी तारीफ़ देखेंगे। ऐसा जुमला जिसमें हुक्म, इल्तिजा या गुजारिश या सलाह दी जाए उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसमें तीन बातों का ख्याल रखना है। पहले तो क्या है इसमें कि इसमें जो है एक होगा हुक्म, यानी किसी काम के लिए किसी बात का हुक्म किया जाएगा। इल्तिजा या गुजारिश ये दोनों एक ही है। तो किसी बात के लिए जो है या किसी काम के लिए इल्तिजा या गुजारिश की जाएंगी या फिर हमें इसमें सलाह दी जाएंगी, किसी काम को करने के लिए जो है सलाह दी जाएंगी। तो इसी तरह ऐसा जुमला जिसमें क्या हो, एक तो हुक्म हो, इल्तिजा या गुजारिश हो, या फिर किसी काम के लिए हमें क्या दी जाती हो, सलाह दी जा रही हो, उसे जो है हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। चलिए इसे मिसालों के ज़रिए समझते हैं। जैसे सबसे पहले है हुक्म, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे ऑर्डर, है ना। तो देखिए देखते हैं, जब हमको कुछ करने के लिए कहा जाए और उसके लिए जो है हुक्म दिया जाए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, गो विथ असलम, असलम के साथ जाओ, है ना। तो इसमें जो है हमको क्या कहा जा रहा है, एक हुक्म दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि किसके साथ जाओ, असलम के साथ जाओ। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है कम एट पार्क, पार्क में आओ, ये भी जो है हमको क्या किया जा रहा, हुक्म दिया जा रहा है ना। तो देखिए ये दोनों जुमले, इनका शुमार किस में होगा, इनका शुमार होगा इम्परेटिव सेंटेंस में। इसी तरह देखिए इसमें जो है हुक्मिया जुमले जो भी होंगे उनकी जो शुरुआत होंगी वो किससे होंगी, वो होंगी मेन वर्ब से। यहाँ पर देखिए ऊपर गो पहले जुमले में है मेन वर्ब, दूसरे जुमले में है कम, ये दोनों जो है क्या है, मेन वर्ब है। तो जो भी हुक्मिया जुमले रहेंगे उनकी जो शुरुआत होंगी वो किससे होंगी, मेन वर्ब से। ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसके बाद देखेंगे हम इल्तिजा और गुजारिश। ठीक है, जब हम इम्परेटिव सेंटेंस में इल्तिजा और गुजारिश वाले जुमले देखते हैं तो उनकी शुरुआत किससे होती है, तो एक होता है प्लीज़ या फिर जो है होगा काइंडली। ठीक है, डू जो है यहाँ पर इस सेंस में लिखा हुआ है कि आपको जो है किसका इस्तेमाल करना है, प्लीज़ या काइंडली का। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो है जुमला किससे शुरू होगा, एक तो प्लीज़ से होगा या काइंडली से होगा। या फिर हम अगर इसमें जुमला बनाएंगे जिसमें जो है क्या होगी, इल्तिजा या गुजारिश की जाएंगी, तो जुमले की शुरुआत किससे करना है, प्लीज़ या काइंडली से। जैसे मिसाल के तौर पर प्लीज़ कीप साइलेंस, मेहरबानी करके खामोश रहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है क्या की जा रही है, गुजारिश की जा रही है हमसे, और क्या बात कही जा रही है कि मेहरबानी करके क्या रहिए, खामोश रहिए। फिर देखिए काइंडली टेल मी, मेहरबानी करके मुझे बताइए। यहाँ पर काइंडली और प्लीज़ का मतलब एक ही है, एक तो प्लीज़ यूज़ कीजिए या काइंडली यूज़ कीजिए। तो काइंडली टेल मी, मेहरबानी करके मुझे बताइए। इसी के साथ प्लीज़ मीट द चिल्ड्रन, बच्चों से मिलिए, है ना। किस सेंस में है ये, गुजारिश वाले सेंस में, मेहरबानी करके बच्चों से मिलिए यानी बच्चों से मुलाकात कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए तीसरी बात इसमें सलाह, है ना। तो देखिए सलाह दो तरीके से दी जाती है, एक वक्ती तौर पर और एक वो सलाह दी जाती जो हमें, जिसमें हमेशा उसको जो है उस पर अमल करने के लिए कहा जाता है ना। जैसे किसी बात पर हमें हमेशा क्या करना है, अमल करना है, तो एडवाइस में ये दो चीज़ें आती है। तो वक्ती तौर पर जैसे मैं कहूँगा आपको प्लांट मोर ट्रीज, ये जो है मैं कह दूँगा आपको सलाह दूँगा कि क्या कीजिए, दरख्त लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाइए, है ना। फिर इसके बाद देखिए जब भी हम इम्परेटिव सेंटेंस में सलाह, जिसमें ऐसे जुमले जिसमें सलाह दी जाती हो, जब ऐसे जुमले बनाएंगे और जब उसमें कोई काम को हमेशा करने के लिए कहा जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि ये काम आपको क्या करना है, हमेशा इस पर अमल करना है, तो ऐसे वक्त में जो है
इम्परेटिव सेंटेंस में हम जुमले की शुरुआत करेंगे ऑलवेज से। किससे करेंगे? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। कब? जब कोई काम या कोई बात पर जो है हमें हमेशा अमल करने के लिए कहा जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए जुमले की शुरुआत हमको किससे करना है? ऑलवेज से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलिए, है ना। तो ये बात जो हमें क्या कहा जा रहा है कि आप इस पर जो है क्या कीजिए? हमेशा अमल कीजिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इसके बाद फिर देखिए दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, और ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की इज्जत कीजिए, यानी हमेशा बड़ों की इज्जत कीजिए, है ना। ऑलवेज ड्राइव द कार स्लोली, हमेशा जो है कार धीरे या आहिस्ता चलाइए। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल में हमें जो है क्या कहा जा रहा है कि हमेशा, है ना, आज भी करना है और हमेशा इस पर क्या करना है? अमल करना है। फिर देखिए इसके बाद, अगर जुमले में कुछ करने के लिए मना किया जा रहा है हमें, है ना, या किसी काम से रोका जा रहा है, तो फिर उसकी जो शुरुआत हम किससे करेंगे? तो उसमें हम जो कोई यूज़ करना है डोंट। उसमें जो हम क्या यूज़ करना है? डोंट। मतलब हमें अपने जुमले की शुरुआत किससे करना है? डोंट से करना है ना। तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? झूठ मत बोलिए, यानी किसी काम को करने से मना किया जा रहा है ना। डोंट स्कॉल्ड बॉबी, बॉबी को मत डांटो, है ना। यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा कि बॉबी को जो है मत डांटो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों एग्जाम्पल में हमें काम करने से मना किया जा रहा है और दोनों की शुरुआत किससे है? डोंट से। इसके बाद देखेंगे हम, अब जब जुमले में किसी काम को कभी नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, यानी आज भी मत करिए और आगे भी कभी ना करें। ठीक है, आज भी नहीं करना है और आगे कभी भी नहीं करना है। तो उसके लिए जो है हमें जुमले की शुरुआत किससे करना है? तो उसके लिए हमने जुमले में यूज़ करना है नेवर। ठीक है, नेवर यानी कभी भी नहीं, हरगिज नहीं, है ना। तो हम जो है क्या करेंगे? जुमले की शुरुआत नेवर से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, नेवर बोदर द पुअर, है ना। नेवर बोदर द पुअर, गरीबों को मत सताइए या गरीब को मत सताइए। तो ये जो बात कही जा रही है वो किस सेंस में कही जा रही? कि आपको अभी भी और आइंदा हर आने वाले वक्त में भी कभी जो है क्या नहीं करना है? तो गरीबों को तकलीफ़ नहीं देनी है ना। इसी के बाद नेवर टेल अ लाई, हरगिज़ कभी भी झूठ मत बोलिए। तो अभी भी मत बोलिए और आने वाले वक्त में भी नहीं बोलना है कि नहीं। फिर इसके बाद देखिए, अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में एक सेंस जो लिया जाता लेट का, यहाँ पर लेट का इस्तेमाल हमको किस तरह से करना है। लेट वाले जुमले भी हमें इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ने के लिए मिलते हैं, या फिर हमें बनाना पड़ते हैं या उन्हें पहचानना पड़ता है। तो इसमें जब हम करने दो के सेंस में बात करेंगे, है ना, जैसे मैं कहूँगा मुझे पढ़ने दो, उसे काम करने दो, तो इस सेंस में जुमले की शुरुआत हमें किससे करना है? लेट से। ठीक है, लेट का जो इस्तेमाल होगा वो किस सेंस में होगा? करने दो के सेंस में। और लेट से जो है क्या होंगी? जुमले की शुरुआत होंगी। ठीक है, फिर इसमें खास बात का ख्याल रखना है कि इसमें सब्जेक्ट के लिए, मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा, तो एक तो नाउन रहेगा, नाउन मतलब किसी का नाम रहेगा, या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। लेट के बाद एक तो नाउन रहेगा यानी किसका नाम रहेगा, या फिर क्या रहेगा? लेट के बाद कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रहेगा। ठीक है, तो पहले ये देखना है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है क्या। तो इसके लिए नीचे देखिए, आपको आसानी के लिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब हम इस सेंस में बात करें कि जैसे मुझे काम करने दो, है ना, तो मुझे के लिए यहाँ पर यूज होगा मी। आई किस लिए यूज होता है? आई इस सेंस में यूज होता है कि मैं,
मैं के सेंस में जो है क्या यूज़ होता है, आए। लेकिन जब हमें ये बोलना है कि मुझे करने दो, मुझे बोलने दो, मुझे लिखने दो, तो यहाँ पर जो हम किसका यूज़ करेंगे, तो आए का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है मी, तो यहाँ पर जो हमें मी का यूज़ करना है। इसी तरह वी का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो होता है अस, यू का यू रहेगा, दे का हो जाएगा देम, ही का होता है हिम और शी का होता है हर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहली एग्जाम्पल है यहाँ पर ना, लेट मी प्ले। देखिए जुमले की शुरुआत किससे हो गई यहाँ पर, लेट से, और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया यहाँ पर। अब ये किस सेंस में आया कि मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, तो यहाँ पर लेट आ गया और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी आ गया और वर्ब आ गया। ठीक है, और मज़ीद एग्जांपल देखते हैं इसकी नाउन के। जैसे लेट हसन स्टडी, हसन को पढ़ने दो, है ना। तो ये हसन जो है किसी शख्स का नाम है या बच्चे का नाम है कि नहीं, तो नाउन है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हसन को क्या करने दो, पढ़ने दो। जब कोई करने दो की सेंस की बात होती है। लेट हिम प्ले, अब ही का जो है क्या है यहाँ पर, देखिए ही का हमने देखे, ही का हो जाएगा हिम, है ना। तो जब हमें ये कहना है कि उसे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे बोलने दो, है ना, तो इसमें जो है क्या लेंगे हम, हिम लेंगे। जैसे लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। इसी के बाद देखिए और एक एग्जाम्पल है, लेट वसीम वर्क, यहाँ पर नाउन आ गया है ना, वसीम को काम करने दो। लेट चिल्ड्रन गो टू पार्क, बच्चों को पार्क में जाने दो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आपने अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लिया होगा, है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फिर आप भूल जाए तो फिर इस वीडियो को जो है आप देख सकते हैं चैनल पर। इसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिरी किस्म। इसी के बाद जो हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।